मॉर्निंग के चैनल मंदाकिनी झा की तरफ से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। वो नया टॉपिक है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के लड़की शादी के बंधन में बंद हो जाते हैं, परंतु उनके सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो उन्हें लगता है कि ऐसी बात हमें पहले पता चलती तो हम शादी के बंधन में नहीं बनते। क्या मैं फंस गया? नहीं, आप फंसे नहीं हो, लेकिन कई समय लगता है कि हम क्या किए, हम तो फंस गए। लेकिन आपके पास घबराए नहीं, आपके पास रेमेडी है। आप कोर्ट में केस दायर कर आप इस शादी को अमान्य घोषित करवा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 ऐसी कई शर्तों को पेश करता है। उस शर्तों के आधार पे हिंदुओं की जो शादी आपस में होती है वो मान्य है, अथवा आप इस शादी में से कोई भी लीगल अगर पॉइंट्स मिस हो तो आप शादी के खिलाफ जो है सो केस कोर्ट दायर कर सकते हैं और शादी को अमान्य घोषित करवा सकते हैं। इसमें से फर्स्ट आपकी मैं बता दूं कि ये है कि जब हमारी शादी होती है और ये शादीशुदा में कोई भी पार्टनर अगर जिंदे होते हैं, पार्टनर के जो शादीशुदा होते हैं पहले से और उन्होंने उनके जो है पार्टनर पहले के शादीशुदा पार्टनर जिंदे रहते हैं या उन्होंने किसी भी तरीके से कानूनी तरीके से डिवोर्स नहीं लिया है, अलग नहीं हुए हैं, तो इसको भी आधार बनाकर जो है आप जो है इस शादी को कोर्ट के थ्रू अमान्य घोषित करवा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक विकृति है और जिसे शादी के बाद आपको पता चली, या कोई ऐसी क्रोनिकल डिजीज़ है जो आपको शादी के टाइम पता नहीं थी, तो इसी को भी आधार बना के आप जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और इसके को आधार बना के आप जो है इस शादी को अमान्य घोषित करवा सकते हैं। तीसरी जो शर्त है वो है जो है हम लोगों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी दो पार्टनर आपस में शादी करते हैं उनका बालिग होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 निश्चित की गई है। अगर ये निश्चित जो उम्र से अगर कोई भी पार्टनर कम होते हैं तो वो शादी जो है अमान्य शादी कहलाती है। और चौथी जो शर्त है वो शर्त ये है कि अगर जो है सो इस शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहती है कि अगर ब्लड रिलेशन में या ऐसे रिश्तों में शादी होती है जो हिंदू कहते हैं कि ऐसे रिश्तों में शादी नहीं होनी चाहिए, तो इसके आधार पे भी आप जो है सो इस शादी को कोर्ट के थ्रू अमान्य घोषित करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि प्रथा जो हिंदू मैरिज एक्ट के में प्रथाओं का भी बहुत ही मान्य बिंदु रहा है। अगर इस प्रथाओं के तहत आप जो है सो ये शादी जो है ये प्रथाएं कहती है इस शर्त के तहत शादी नहीं होनी चाहिए, तो उस तहत शादी हो जाती है, तो भी कोई भी पार्टनर चाहे तो इसे कोर्ट में केस दायर करके इस शादी के खिलाफ ये अमान्य शादी घोषित करवा सकते हैं। तो दोस्तों होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कई अन्य लीगल पॉइंट से जुड़े हुई जानकारी मैं आपको लेके आऊँगी आपके सामने। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कई ऐसी लीगल इशूज़ को मैं आपके सामने लेके आऊँगी और उसकी रेमेडी बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।